हरे कृष्णा। हम लोग नवद्वीप धाम की जो मुख्य लीला स्थलियां हैं भगवान की, उनके बारे में हम सुन रहे थे। देखो, विचारों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। धाम में गए विचारधारा धाम से जुड़ी हुई नहीं है। धाम में गए विचारधारा जिनका धाम है उनसे जुड़ी हुई नहीं है, तो न तो धाम का टेस्ट आएगा और न धाम की इतनी महिमा का अनुभव होगा। अब एक मेंढक है, मेंढक को कमल के फूल के ऊपर बिठा दो, पहले तो बैठेगा नहीं, जबरदस्ती आप बिठा दो, वो क्या करेगा? उसका मन करेगा कब इसके हाथ से छूटूं और कीचड़ में कूद जाऊं। कीचड़ में उसको अच्छा लगता है। इसी तरह हम भी संसार के कामना वासनाओं के कीचड़ में फंसे हुए हैं और इसी कीचड़ में हमको अच्छा लगता है। कोई भगवत नाम संकीर्तन हरि कथा श्रवण कीर्तन के मकरंद का पान कराए, उस पुष्प शैया पर हमको लेके जाए, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कमल के मकरंद का जो पान करना होता है, कमल के रस का जो पान करना होता है, उसके लिए तो भ्रमर होना होता है, भौरा बनना पड़ता है। भौरा कमल के फूल के रस का रसास्वादन कर सकता है, मेंढक नहीं। इसी तरह से जब तक हृदय जिनका धाम है, उन धाम के अथवा भगवान की लीलाओं से अवगत नहीं होंगे, जब तक हम उस रस में नहीं डूबेंगे, तब तक न धाम का आस्वादन होगा और न धाम जिनका है उन भगवान की लीलाओं का रसास्वादन होगा। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि अगर धाम का दर्शन करना है तो धाम का दर्शन आंखों से नहीं, कानों से होगा, कानों से दर्शन होगा। इसी के लिए ये प्रसंग शुरू किया है, धाम की लीलाओं का, धाम के तीर्थ स्थलों का दर्शन। अब देखो ना, जो दूसरे दिन की परिक्रमा हम सुन रहे थे, इस दिन ये परिक्रमा एक ऐसे स्थान पर जाती है जो कि मतलब उसका अगर हम चिंतन करें तो हमारी कल्पना से बाहर है। ऐसा स्थान भी है, एक स्थान आता है, उसका नाम है गंगानगर। गंगानगर साधारणतया इसलिए कहते हैं कि वहां पर चैतन्य महाप्रभु जो लीला करी, तो जहां पर वो मतलब शिक्षा वगैरह लेते थे, उन गुरु का नाम, उस टीचर का नाम गंगादास पंडित था। वहां पर उनकी अपनी पाठशाला थी, इसलिए गंगानगर। लेकिन उसकी एक और लीला है, आपने सुना होगा, भगीरथ जी गंगा जी को लेकर जा रहे थे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। तो गंगा जी को जब वो लेकर जा रहे थे यार, वो गंगा जी जब ये नवद्वीप धाम को क्रॉस कर रही थी ना, तो वहां पर रुक गई। वो शंख बजाते हुए तो आगे निकल गए। जब कुछ दूर बाद जाके देखा, गंगा जी तो आ ही नहीं रही है, उसके कलकल ध्वनि नहीं। तो वो वापस आए, देखा गंगा जी वहां पर अवस्थित है, रुकी हुई है। भगीरथ जी पूछा, क्या बात, आप यहां पे रुक गए? तब गंगा जी ने कहा, भगीरथ जी, फाल्गुन महीना आने वाला है थोड़े दिन बाद, और फाल्गुन महीने में ये वो स्थान है जहां पर नंदनंदन भगवान कृष्ण, मेरे जो ठाकुर जी हैं, वो मुझ पर कृपा करेंगे। जैसे वो द्वापर की लीला में यमुना जी में स्नान इत्यादि करते थे, कलयुग की लीला में वो चैतन्य महाप्रभु से गंगा स्नान इत्यादि करेंगे।
तो अब फाल्गुन का महीना आने वाला है, फाल्गुन के महीने में ही चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस है। तो मैं इसको, ये स्थिति को यहीं पर सेलिब्रेट करके जाऊंगी, यहीं पर मना के जाऊंगी। थोड़ा रुक जाओ। और गंगा जी वहां पर रुकी रही, वो जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तक के लिए, जो महाप्रभु की प्रकट तिथि है। तो गंगा जी वहां पर रुकी थी चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए उस स्थान का नाम गंगानगर पड़ा। भगवान नित्य, भगवान का प्राकट्य नित्य, भगवान की लीलाएं नित्य। अभी देखो गंगा जी जब बोल रही है ना, तब तो सतयुग है, फिर त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, उसके बाद कलयुग आया, तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, वो भी 5 कलयुग के 5000 साल बाद। तब गंगा जी ने बोल दिया था कि ऐसे अब से 3 युगों के बाद, सतयुग चल रहा है, द्वापर जाएगा, त्रेता जाएगा, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट होगा। तो तिथि को सेलिब्रेट किया उन्होंने। ऐसा दिव्य स्थान है गंगा जी का, चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन को मनाने के लिए अवस्थान, और उसका नाम है गंगानगर। हरे कृष्ण।